ये किस तरीके से हमारा इस बंदे का पूरा आँख फोड़ दिया है। ये 15 दिसंबर 2019 को जो जामिया की सेंट्रल लाइब्रेरी में पुलिस ब्रूटैलिटी हुई थी, तो उसमें मैं भी एक विक्टिम था और उसमें मेरी एक आँख की रोशनी चली गई थी। एक आई जब इफेक्ट हो जाता है तो उसके इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस होते हैं, इसलिए अभी एम्स के डॉक्टरों का यही कहना है कि हम अभी दूसरी आई पे फोकस कर रहे हैं कि कोई इन्फेक्शन दूसरी आई तक ना फैले, दूसरा आई इफेक्ट ना हो। रोज़ 9 बजे निकलता था कोर्ट के लिए और 9 बजे निकलता था, शाम के 7 बजे 8 बजे आता था कोर्ट। तो उसी तरह से काम करने की आदत थी। इस तरह से बेड पे ऐसे बैठे रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पहले मैं जितना काम कर पाता था, अब मैं उतना काम नहीं कर पाता। मैं कभी भी कुछ रीडिंग करने की कोशिश करता हूँ तो स्ट्रेस होने लगता है और ज़्यादा देर बोलता हूँ तो बोलने से सर भारी होने लगता है। उनकी गलती यही थी कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करने लगे उस दिन। अगर वो लाइब्रेरी में उस दिन नहीं रहते तो ऐसा नहीं होता। इस तरह से मारने का कोई नहीं था, राइट था। लाइब्रेरी के अंदर जा करके या पढ़ते हुए बच्चे के आँख पर निशाना बना करके मारा जाए, ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है ना। हर 2-2 घंटे पर ड्रॉप्स है 4 तरह की, वो पड़ता है। बाहर नहीं जाना है, धूल कण सबसे बचना है। अभी पूछे थे उस दिन भी कि जाते थे कोर्ट वोट मतलब, तो बोले अभी नहीं जाएंगे, अभी स्टीच है, अभी कुछ नहीं। इनको तो पढ़ाई करा रहे थे इसीलिए ना कि कल कोई अब खुद सेट हो जाएंगे। तो इनको सेट करने के लिए इनके लिए जॉब दिलाइए, जो इनकी पढ़ाई है उसी हिसाब का जॉब इनको दिलवा दीजिए। आगे अगर इनका पढ़ लेंगे तो आगे फिर अपना ले लेंगे जॉब। तो अभी तो इनकी शादी भी नहीं हुई है, अब तो इनकी शादी करने में भी प्रॉब्लम है। सुबह उठता था, शाम आता था, रात में सोता था, रात में भी पढ़ाई करता रहता था। देखिए पूरा पीठ फूट गया एकदम, दाना दाना। कंटिन्यू जो डॉक्टर बोल दिया सोने के लिए, ये देखिए क्या हाल है इनका पीठ का। चीखते हुए उठते हैं, पता ना वहाँ वाला याद आ जाता है कि क्या किस तरह से मारा, बच्चे के साथ क्या किया। ये एक बार चीखेगा, पूरे घर से लोग उठ के आके पकड़ते हैं, जल्दी से एकदम चीखने लगते हैं नींद में। और जब नींद खुलती है तो कहते हैं कि नहीं हम कहाँ चीखे, ना चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं, कस के रोने की आवाज़ होती है। रात में सोते भी नहीं हैं, रात भर बैठे रहते उठ उठ कर। अंदर से परेशानी होती है, क्या होती है, घबराहट होती है। उन्होंने पहला जो डंडा मारा मेरे सर पे मारा उन्होंने। उसके बाद मैं उनसे बार बार कह रहा था कि भाई मुझे मत मारो, क्योंकि आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे, मारते जा रहे थे। तो मेरा लैपटॉप वहीं पे टूट गया, फिर भागता रहा। तो जब मैं ट्राई कर रहा था हेड बचाने की, तो उसी दौरान ये दोनों हाथ में फ्रैक्चर आए हैं। एग्रेरियन फैमिली है, मैं बिहार के वेस्ट चंपारण से आता हूँ। तो मैंने यहाँ MA सोशल एक्सक्लूजन में एडमिशन है। मैं UPSC में अपीयर हो रहा था इस बार 2020 जून में, और मेरा सपना ये था कि मैं UPSC निकाल लूँ या गवर्नमेंट सर्विस ले लूँ। इतनी मुश्किल है, कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। जब पुलिस आई थी तो उन्होंने खटखटाया था, पहले 5:45 में उन्होंने खटखटाया था। हम में से किसी ने नहीं खोला क्योंकि हम लोग काफ़ी डर गए थे वो तोड़ के आए। तो जब भी दरवाजे की खटखटाहट होती है तो मैं उठ के बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं रिलेट कर लेता हूँ कि हो सकता है कि वो पुलिस हो। अब मैं अकेले नहीं रहता, अकेले रहने से डर लगता है, तो मैं अपने हमेशा दोस्त के साथ ही रहता हूँ। ये चीज़ चाह रहा था कि यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी FIR करे और उनको जो पुलिस वाले कल्प्रिट हैं उनको जस्टिस सिस्टम में लाया जाए, क्योंकि फिर ये नॉर्मल बन जाएगा। पंद्रह तारीख की रात को मोहम्मद तारिक, जो कि PhD कर रहे हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, और वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी उनको मिलती है, उनका हाथ है राइट हैंड, उसमें फ्रैक्चर भी है, फट जाता है स्टन ग्रेनेड से
और जब उसको बाद में लेटर डॉक्टर्स जो हैं वो उसे एम्पूटेट करते हैं, उनका जो स्टमक है वहाँ से स्किन निकाल करके हाथ पे लगाया गया है, जिसकी वजह से भी काफ़ी तकलीफ़ हुई है। फ़िलहाल ही इज़ इन अ ट्रेमेंडस पेन एंड वेरी ऑफ्टन ही हैज़ टू टेक पिल्स, पेन किलर्स एंड ऑल। और उसकी जो फैमिली है, वैसे फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वजह से, बट द फैमिली इज़ सफ़रिंग ऑफ कोर्स ड्यू टू दिस। एमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ऑफ़र किया था एक कॉन्ट्रैक्चुअल टीचिंग की पोस्ट, जिसको फ़िलहाल उन्होंने कोई रिप्लाई उस पर नहीं किया है, जवाब नहीं दिया है। इनफैक्ट उसको लेकर के यूनिवर्सिटी के अंदर भी काफ़ी कंडेमनेशन हुआ कि लोग ये कह रहे हैं कि वो अपीज़मेंट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल 3 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा। अभी फ़िलहाल तो परेशानी है एंड द डॉक्टर इज़ सेइंग कि लगभग 1 महीना और लगेगा। ही विल बी अंडर ट्रीटमेंट इन टू द हॉस्पिटल, ही विल बी एडमिटेड फॉर मोर देन अ मंथ फ्रॉम नाउ।